हे रामा पुरुषोत्तमा नरहे नारायण केशवा गोविंद गरुणाध्वजा गुणदेन दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यत्पते सीतापते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। श्री विश्व गुरु भात मिशन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए श्री राम कथा का भाग 19 प्रारंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। श्री लक्ष्मण जी के स्वस्थ हो जाने पर रावण बड़ा व्याकुल हो जाता है। वह कुंभकर्ण को उठाने के लिए चल देता है और नाना प्रकार के उपाय करता है। तब कुंभकर्ण उठकर बैठ जाता है। कुंभकर्ण रावण से पूछता है, भाई कहो तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? फिर वह अभिमानी रावण जिस प्रकार सीता को हर लाया था सारी कथा कह सुनाता है। कहता है कि बाणों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धा का संहार कर डाला है। दुर्मुख देवशत्रु देवांतक मनुष्य भक्षक नरांतक भारी योद्धा अतिकाय अकंपन और महोदर आदि सब रण क्षेत्र में मारे गए। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बहुत दुखी होता है और कहता है, मूर्ख, तुम जगत जननी को हर लाया और तू चाहता है कि तेरा कल्याण हो। ये तूने अच्छा नहीं किया। जिसके हनुमान शरीकी सेवक हो वे रघुनाथ जी क्या कोई मनुष्य हैं? तूने बुरा किया है भाई। अब इसका फल पूरा राक्षस भोगेगा। हे भाई आओ, मैं भाई होने के नाते अपना कर्तव्य निभाऊंगा। तुम्हें अंतिम बार अखबार में भर करके मिल लूं, क्योंकि अब ये हमारा तुम्हारा अंतिम मिलन है। और तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के दर्शन के लिए मुझे जाना है। श्री राम जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह क्षण भर के लिए प्रेम मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसा मंगवाए। भैंसा खाकर मदिरा पी करके वह मद में चूर होकर के रण में उत्साहपूर्वक चल दिया और सेना भी साथ नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आए। विभीषण ने उसके चरणों में प्रणाम किया और बताया कि मैं आपका छोटा भाई हूं। विभीषण कहते, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी, इसलिए मैं रघुनाथ जी के पास चला गया। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश में हो गया है, परंतु धन्य है, धन्य है, तू राक्षस का कुलभूषण है जो राम जी के पास चला गया। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। भाई मैं काल मृत्यु के वश में हो गया हूं, मुझे अपना पराया नहीं सोचता, इसलिए अब तुम जाओ भाई, तुम जाओ। तब विभीषण वहां से चला आते हैं और आकर के कहते हैं कि पर्वत के समान विशाल देह वाला कुंभकर्ण आ रहा है। बानर सुन करके हर्ष की ध्वनि करते हैं, वृक्ष पर्वतों को खाड़ लेते हैं और उसको ऊपर डालने लगते हैं। ऋषि बानर एक एक करके करोड़ों पहाड़ों की शिखाएं उस पर पहाड़ करते हैं, परंतु वह उसका शरीर टस से मस नहीं हुआ। वह मदमद हाथी की तरह चलता रहा। श्री हनुमान जी ने दौड़कर उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर श्री हनुमान जी को मुक्का मारा और श्री हनुमान जी चक्कर खाकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया, दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक दिया। बानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए। उसका सामना करने कोई ना आया। सुग्रीव समेत अंगद आदि बानरों को उसने मूर्छित कर डाला
उसके बल की कोई सीमा नहीं रही। ऐसा विशाल पहाड़ जिसे देख करके सब बानर भालू के छक्के छूट गए। शिवजी जी को वह अपने कोख में दबा लेता है और सुग्रीव जी धीरे से उसका होश आने पर उसके नाक और कान काट डालते हैं। वह सुग्रीव जी के पैर को पकड़कर पृथ्वी पर पटक देता है। सुग्रीव जी फिर फुर्ती से उठकर उसको मारते हैं और प्रभु की जय बोलते हैं। नाक काट कर जाने पर उसका चेहरा बड़ा भयानक हो जाता है। रघुवीर की जय हो, रघुवीर की जय हो। सब बानर भालू भागते हैं। तब प्रभु श्री राम देख करके खुद हाथ में सारंग धनुष लेकर के मोर्चा संभालते हैं। हाथ में सारंग धनुष है, कमर में तरकस सजी है। रघुनाथ शुद्ध सेना का दमन करने के लिए धनुष की टंकार करते हैं और उसकी आवाज से सब दल बहरा हो जाता है। फिर श्री रामचंद्र जी 1,00,000 बाण छोड़ते हैं और उसके बाण मानो काल के सर्प के समान चलते हैं और सब राक्षसों को डसने लगते हैं, खाने लगते हैं। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड काट काट करके परशुराम गिरा देते हैं। क्षण भर में ही प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से राक्षसों का संहार कर डाला। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम ने क्षण भर में ही राशि सेना का संहार कर डाला है। वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह कोस से पर्वत उखाड़कर सबके ऊपर फेंकने लगा और वह गजराज ऐसे रावण की दुहाई देने लगा मानो कोई पागल हाथी हो। यह देखकर रीछबाण के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ें भागती हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर के आर्तवाणी से पुकार कर चिल्लाने लगे। यह राक्षस दुर्भिक्षी के समान है। बानर कुल रूपी देश में जितने भी यहाँ बानर भालू हों, उनकी रक्षा करने के लिए प्रभु आगे आते हैं। करुणा में भरकर प्रभु श्री राम उसके ऊपर 100 बाण खींच करके संधान कर छोड़ देते हैं। उसका शरीर पर्वत के समान डगमगाने लगता है। लग रहा है पृथ्वी हिल रही है। प्रभु श्री राम उसकी भुजा काट डालते हैं। दोनों भुजा कट जाने पर वह मद्राचल पहाड़ की तरह उग्र होकर के आगे बढ़ता है। तब प्रभु राम उसके चिघाड़ने पर उसके मुंह में भी बाणों से भर देते हैं। अब वह और भी भयानक दिखाई देने लगता है। मुख में भरे हुए बाण से वह सजीव काल रूपी दिखाई देता है। तब प्रभु बाणों से उसके सिर को धड़ से अलग कर देते हैं और उस सिर को रावण के पास भेज देते हैं। रावण अपने भाई का सिर देख करके रोने लगता है और कुंभकर्ण के शरीर को प्रभु 2 भागों में काट देते हैं। उसका शरीर जहां जहां गिरता है उसके नीचे बानर भालू निशाचर सब दबा जाते हैं। आकाश में बहुत भयानक सिंहनाद होता है। सभी देवता आज नगाड़े बजाते हैं, फूल की वर्षा करते हैं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है।
अतुलनीय बल वाले रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंद है, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं, चारों ओर रीछ बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष भी नहीं कर सकते, और हमारी क्या विसात है। इसी प्रकार कुंभकर्ण का अंत हो जाता है और रावण ये सुन करके बहुत दुखी होता है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, सब संतन की जय, अपने प्रिय माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।